अमेरिकी सेना के काबुल हवाई अड्डे से जाते ही कमांडो वाली हेलमेट लगाए और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने फौजियों का एक झुंड घुस गया। उनका हुलिया और हथियार नाटो के कमांडो जैसा ही था, लेकिन बाद में पता चला कि ये अमेरिका और नाटो के बचे कुचे कमांडो नहीं बल्कि ये तालिबान वाले हैं। तालिबान के नेताओं ने ही ये बताया कि ये उनकी अपनी कमांडो फोर्स है जिसका नाम है बद्री 313 बटालियन। तालिबान की कमांडो फोर्स जिसके कमांडर का नाम तालिबान के नेता भी नहीं बता रहे हैं। बद्री 313 में तालिबान के कितने लड़ाके हैं इसका भी कोई अता पता नहीं है। तालिबान की तरफ से बस इतना ही बताया गया है कि उन्होंने बद्री 313 नाम की कमांडो बटालियन बना दी है जो काबुल हवाई अड्डे से लेकर अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों की सिक्योरिटी संभालेगी। तालिबान के नेताओं ने अपने कमांडो दस्ते का नाम बद्री 313 यूं ही नहीं रखा है। इन कमांडो को इस्लाम के इतिहास से जोड़ते हुए नाम रखा गया है। बद्री 313 जिसका जिक्र कुरान में भी है। पैगंबर मोहम्मद को अरब के कबीलों के साथ बड़ी लड़ाइयां लड़नी थी। अब से 1398 साल पहले बद्र शहर में पैगंबर ने जिस टुकड़ी के साथ जंग लड़ी थी उसमें कुल 313 लड़ाके थे। बद्र की लड़ाई और 313 सिपाही। वहीं से तालिबान ने अपनी बटालियन को बद्री 313 कहना शुरू कर दिया है। बद्री 313 के कमांडो आज से 10 साल तक आत्मघाती हमलावर हुआ करते थे। अब बद्री आर्मी को काबुल की सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया है तो इसलिए नाम बद्री 313 कमांडो रख दिया गया है। पाकिस्तान चाहता है कि ड्यूरेंट लाइन को अफगानिस्तान दोनों देशों की आधिकारिक सीमा मान ले। इसके पीछे पाकिस्तान की दलील है कि इस सीमा से बहुत ज्यादा तस्करी होती है और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए सीमा पर सख्ती जरूरी है। हालांकि बताया जाता है कि पाकिस्तान का असल मकसद ड्यूरेंट लाइन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाना था। इसके लिए पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान इस सीमा पर फेंसिंग लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। अब तक तारबंदी का काम पूरा नहीं हुआ है और तालिबान के नेताओं ने यह कह दिया है कि वो ड्यूरेंट लाइन के विवाद पर पाकिस्तान के रुख से सहमत नहीं है क्योंकि इस सीमा के दोनों तरफ पश्तून आबादी है। अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के करीब 24 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन कामयाब रहा। बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की लंबे समय तक मौजूदगी से वहां शांति रही। उन्होंने ये भी बताया कि अफगानिस्तान से 1,25,000 लोगों को बाहर निकाला गया है जबकि 100 से 200 अमेरिकी अभी भी अफगानिस्तान में हैं। बाइडेन ने कहा कि काबुल छोड़ने की जिम्मेदारी पूरी तरह से उनकी है और लड़ाई खत्म करने का यही सही समय था। उन्होंने अशरफ गनी पर अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाने के आरोप भी लगाए। We completed one of the biggest airlifts in history with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. Only the United States had the capacity and the will and the ability to do it, and we did it today. I take responsibility for the decision. Now some say we should have started mass evacuation sooner. And couldn't this have been done in a more orderly manner? For anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We'll hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. अफगानिस्तान के कंदहार में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान के लड़ाकों ने जमकर जश्न मनाया। तालिबान के झंडे लेकर लड़ाके सड़कों पर उतरे और आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया गया। तो वीडियो आप देख सकते हैं कंदहार में तालिबानी किस तरह जश्न मना रहे हैं और काबुल एयरपोर्ट पर किस तरह अब तालिबानी लड़ाकों की तैनाती कर दी गई है। दोनों तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां पर अब किस तरह का माहौल हो गया है।